में आज बात जो बाइडेन के हवाई हाहाकार की। बाइडेन G20 में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। बाइडेन एयरफोर्स वन में सवार होकर पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में लैंड करेंगे। बाइडेन की बख्तरबंद कारों का काफिला पहले ही दिल्ली पहुंच चुका है। उनके विमान और कार को आखिर क्यों लाइफ कैप्सूल कहा जाता है, इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बलवान, शक्तिमान, बाहुबली, बलशाली, ताकतवर, जोरावर। ये विमान जब हवा में होता है तो इसकी ताकत के आगे बलवान के सारे पर्यायवाची बौने हो जाते हैं, क्योंकि ये है दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियत का सबसे बलशाली विमान। नाम है एयरफोर्स वन। अमेरिका के राष्ट्रपति को जब एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो वो एक खास तरह से डिजाइन किए गए प्लेन में सफर करते हैं। इस प्लेन का नाम है एयरफोर्स वन। अमेरिका के राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं इसी प्लेन में सवार होकर। और ये प्लेन इतना हाईटेक है कि हर काम बखूबी अमेरिकी राष्ट्रपति हवा में रहते हुए कर लेते हैं। और इस एयरफोर्स वन पर हवा में भी हमला करना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका के एयरफोर्स वन को दुनिया का सबसे हाईटेक प्लेन कहा जाता है। इसे आसमान में उड़ता हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट का परमाणु बंकर कहा जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल भी इसके आगे सरेंडर कर देती है। प्रलयंकारी परमाणु बम भी इसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये विमान बलशाली भी है और विशाल भी। आइए आपको बताते हैं कि एयरफोर्स वन आखिर है क्या। इसकी पूरी खासियत से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल एयरफोर्स वन एक ऐसा उड़ता हुआ बंकर है जिसे व्हाइट हाउस का एयर वर्जन भी कहा जाता है। यानी कि इस विमान में, जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, पूरी डिटेल आपको देंगे। इस विमान में रहते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वो हर काम कर सकते हैं जो वो व्हाइट हाउस में रहकर करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अजय होना है। पूरी डिटेल आपको यहां पर मिलेगी। देखिए, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट इसमें सवार होते हैं तो वो अपना हर काम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो जमीन ही नहीं बल्कि आसमान में, हवा में भी उतने ही महफूज हैं जितना कि वो व्हाइट हाउस में होते हैं। और इस विमान की कुछ खास बातें आप समझ लीजिए जो आपको यकीनन चौंका देंगी, हैरान कर देगी। ये 3 मंजिला विमान है। देखिए, यानी कि 1 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला विमान। ये इतना बड़ा विमान है जो कि व्हाइट हाउस से कम काबिलियत नहीं रखता। और 3 मंजिला विमान के अगले हिस्से में आप देखिए राष्ट्रपति का स्वीट होता है, जो इस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं, जिसमें शावर का भी इंतजाम किया गया है। और एक छोटा सा जिम भी इसमें राष्ट्रपति के लिए मौजूद है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और डिटेल आप देखिए, यानी कि जिम के साथ शावर की व्यवस्था है और कॉकपिट, यानी कि इसके ऊपर जो कॉकपिट होता है वो भी बेहद खास है और कई तकनीकों से लैस है। और साथ ही इसके पीछे ही पहली मंजिल, यानी जिस पहली मंजिल का हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का मीटिंग रूम भी है और साथ ही उनका दफ्तर भी यहीं पर मौजूद है। देखिए, दफ्तर कहां पर मौजूद है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यहां पर प्रेसिडेंट का दफ्तर मौजूद है, जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद है और साथ ही बेहद ये सुरक्षित है। इस विमान के दरवाजों पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि दरवाजे भी उतने ही खास है। दरवाजे के साथ ही मेडिकल रूम भी बनाया गया है, यानी कि जहां पर मेडिकल से जुड़ी हुई पूरी व्यवस्था, पूरे इंतजाम यहां पर है, जिसे जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन थिएटर की तरह इस्तेमाल भी यहां पर किया जा सकता है। यानी कि किसी तरह की कोई कमी नहीं, महाताकतवर ये है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको मिलेगा एयरफोर्स वन एक पूरी तरह से बख्तरबंद वाली जो शीट से तैयार किया गया है। यानी कि इसकी शीट इतनी ज्यादा मजबूत है कि बम विस्फोट भी अगर होता है तो इस पर कोई असर नहीं होगा, दूर दूर तक कोई असर नहीं होगा। ये पूरी तरह से महफूज है। और इतना ही नहीं, और बड़ी खासियत
सुनिए, ये जो विमान इस वक्त आप देख रहे हैं दुश्मन की मिसाइल से भी बच सकता है, इतनी कुवत इस पूरे विमान में है, क्योंकि इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम जो इस वक्त आप इस एरो के जरिए देख रहे हैं, लालटेन के जरिए देख रहे हैं, किसी तरह का कोई असर इस विमान में नहीं होगा और इस विमान में दुश्मन के विमान और उसकी मिसाइलों को जाम कर देने वाली भी ताकत मौजूद है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है कि अगर दुश्मन इसमें निशाना भी साधता है, उसकी मिसाइल इस विमान तक पहुंचे उससे पहले ही वो नाकाम हो जाएगी, किसी तरह से काम नहीं कर पाएगी। अब खाने पीने की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा इंतजाम है। खाना बनाने के लिए 2 अलग अलग किचन यहां पर रखे गए हैं जो कि पूरी तरह से तैयार है, जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है। यानी आप सोचिए किस तरह से इस पूरे विमान को व्हाइट हाउस की तरह बनाया गया है, जहां पर बाइडेन अपना काम भी कर सकते हैं, दुश्मन को नाकाम भी कर सकते हैं। हर नीति यहां से आसानी से उनके जरिए बनाई जा सकती है। इसी वजह से इसे अमेरिका का छोटा व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। इस प्लेन को पेंटागन का कैंप ऑफिस भी कहा जाता है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट इसमें सवार रहते हैं तो ये विमान अमेरिका के सभी घातक हथियारों का कमांड सेंटर होता है। इसमें अमेरिका के सभी परमाणु बमों का बटन होता है, परमाणु बमों को फायर करने वाला कोड होता है। इस विमान से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमेरिका की मिसाइलें किसी भी देश पर बरस पड़ेंगी। इस विमान से कमांड मिलते ही समंदर के अंदर मौजूद पनडुब्बी से अमेरिका का परमाणु बम सर्वनाश के लिए निकल पड़ेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया गया ये खास एयरफोर्स 1 विमान 232 फीट लंबा है और 195 फीट चौड़ा है। सिर्फ यही नहीं, इसकी 63 फीट की ऊंचाई इसे और विशाल बनाती है। इसकी ऊंचाई 6 मंजिला इमारत जितनी है। इस प्लेन में 4000 वर्ग फीट का स्पेस मौजूद है। कहते हैं कि दुनिया में अभी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो इस विमान की खिड़की में लगे शीशे को भेद सके। दुनिया में ऐसी कोई मिसाइल इजाद नहीं हुई जो इस पर निशाना लगा सके। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइल को यह चकमा देने में माहिर है। यहां तक कि परमाणु बम की ज्वाला भी इसे नहीं जला सकती। पलक झपकते ही ये प्लेन उड़ते हुए वॉर रूम में बदल जाता है। एयरफोर्स 1 के 2 विमान बिल्कुल एक जैसे बनाए गए हैं। एक मुख्य विमान होता है तो दूसरा बैकअप के लिए। दोनों विमान एक साथ हवा में उड़ान भरते हैं और किस विमान में राष्ट्रपति हैं इसकी जानकारी पहले से किसी को नहीं दी जाती। एयरफोर्स 1 अमेरिका का सबसे सुरक्षित विमान है। आमतौर पर एयरफोर्स 1 अमेरिका के उस विमान को कहा जाता है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट यात्रा करते हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट बोइंग 447-200 बी सीरीज के 2 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोनों विमान को राष्ट्रपति की सुरक्षा और जरूरतों के मुताबिक खास तौर पर डिजाइन किया गया है। कहते हैं कि एयरफोर्स 1 बिना रुके दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। इस प्लेन की रेंज को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता। इस विमान में उड़ान के दौरान फ्यूल भरा जा सकता है, जिसे मिड एयर रिफ्यूलिंग भी कहते हैं। इससे इस विमान की रेंज और बढ़ जाती है। अमेरिका का एयरफोर्स 1 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। टैंक फुल होने पर यह एक बार में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। इस खास एयरक्राफ्ट में एक बार में 2 लाख लीटर से अधिक ईंधन भरा जा सकता है। यही नहीं, अगर विमान में ईंधन खत्म होने वाला हो तो इसके टैंक को हवा में ही दोबारा भरा जा सकता है। 12,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक एयरफोर्स 1 विमान बाइडेन को दिल्ली पहुंचाएगा। बाइडेन 4 दिनों तक भारत में रहेंगे और वो यहां पर जितने दिनों तक रहेंगे एयरफोर्स 1 विमान एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पार्क नहीं होगा। बाइडेन का एयरफोर्स 1 विमान उसी रनवे पर खड़ा रहेगा जहां पर वो लैंड करेगा। अब आपके ज़हन में ये सवाल उठेगा कि बाइडेन का एयरफोर्स 1 विमान पार्क क्यों नहीं होगा?
वो विमान क्यों रनवे पर मौजूद रहेगा? ना सिर्फ मौजूद रहेगा बल्कि पलक झपकते ही उड़ने को तैयार हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी हुई और विमान को वापस उड़ान भरना हो तो कुछ ही सेकंड में ये टेक ऑफ कर जाए। बाइडेन का विमान जब दिल्ली में उतरेगा तो वहां से वो अपनी बीस्ट कार में सवार होकर होटल तक पहुंचेंगे। बीस्ट दुनिया की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। बीस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति की कार है। बाइडेन के भारत आने से पहले ही उनकी बीस्ट कार दिल्ली पहुंच चुकी है। बीस्ट की ताकत क्या है और ये किस तरह बाइडेन की हिफाजत करती है, इसे जानने से पहले इस कार के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। बीस्ट एक 18 फीट लंबी कार है, जबकि एक आम कार 10 से 12 फीट लंबी होती है। बीस्ट का वजन करीब 8 टन है, जबकि एक आम कार 1 टन या उससे कुछ ज्यादा वजनी होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ऐसी 12 कार बनाई गई है और ऐसी हर एक कार की कीमत $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए है। आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट की सवारी इतनी महंगी क्यों है, इतनी खास क्यों है, अब ये भी जान लीजिए। को जो बाइडेन के बीस्ट कार का मॉडल दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जो ये मॉडल इस वक्त आप बीस्ट कार का देख रहे हैं, इसी से जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो है पालम एयरपोर्ट से आईटीसी मौर्य होटल तक का ये पूरा सफर करेंगे। लेकिन क्या खासियत है, क्यों ये सिर्फ महज कोई कार नहीं है सफर के लिए, बल्कि एक चलता फिरता वो महाशक्तिशाली मॉडल है जिसका जिक्र और जिसकी पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। देखिए जीपीएस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इतना तगड़ा कनेक्शन है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में बाइडेन जो है वो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम यहां से चलाकर बातचीत कर सकते हैं, साध सकते हैं। इसके अलावा कुछ और खासियत भी इससे जुड़ी हुई है जो आपको बताते हैं। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है इस बीस्ट कार के जरिए और इससे वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेंटागन से बहुत आसानी से कभी भी किसी भी वक्त जो है वो बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारी खासियत इसमें है इस बीस्ट कार में जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ और खासियत आपको बताते हैं। देखिए दरवाजा जो है 8 इंच मोटी जो बख्तर है वो यहां पर लगी गई है, यानी कि किसी रॉकेट का, किसी मिसाइल का, किसी तरह विस्फोट जो है वो इसमें असर नहीं होगा। एक बार बंद तो समझ लीजिए इसकी ताकत कई गुना ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा बुलेट प्रूफ शीशे, ये जो शीशे आप देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ है पूरी तरह से, जो यहां पर आप देख रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई हमला इस कार पर नहीं हो सकता और अगर होता भी है तो वो बेअसर हो जाएगा। उसी वक्त ये बीस्ट कार उसे नाकाम यहां पर कर देगी। विस्फोट भी बेअसर हो जाएगा, यानी कि कोई अगर हमला करने की कोशिश करता है, कोई उपद्रवी इस पर हमला करने की फिराक में रहता है तो बड़े से बड़ा विस्फोट जो है वो किसी तरह का असर नहीं करेगा, यानी कोई केमिकल अटैक भी इस पर असर यहां पर नहीं कर सकता है। और इसके अलावा देखिए ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं इसी से ये लैस है। बीस्ट की जो छत समेत पूरी बॉडी ठोस स्टील और टाइटेनियम से बनी है, जो इसे किसी राइफल ही नहीं बल्कि रॉकेट और ग्रेनेड जैसे हमलों से भी सुरक्षित रखती है। इसके दरवाजे 8 इंच मोटे हैं जैसे किसी विमान में होते हैं। लेकिन बीस्ट कार सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ये एक आक्रामक कार भी है। इस कार में शॉर्ट गन लगी हुई है जो हमलावरों पर फायरिंग कर सकती है। जो बाइडेन के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए इस कार में और क्या कुछ मौजूद है वो भी आपको बताते हैं। इस कार में ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि किसी भी तरह से इसमें कोई कमी नहीं होगी राष्ट्रपति के लिए। और क्या कुछ इसमें है वो आपको यहां पर बताते हैं। ब्लड बैग, यानी कि अगर इमरजेंसी की हालत कुछ ऐसे होती है जिसमें जरूरत पड़ जाए तो इसकी भी खास व्यवस्था यहां पर ब्लड बैग की गई। और साथ ही स्टील और टाइटेनियम से ये पूरी छत यहां पर बनी हुई है। महज ये ऊपर कार का जो छत ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं वो स्टील और टाइटेनियम से बना हुआ है, यानी कि हर हमला इस पर बेकार है। किसी भी तरह का कोई अटैक यहां पर अगर होता भी है तो वो पूरी तरह से उसी वक्त बेअसर साबित हो जाएगा। ब्लास्ट प्रूफ तेल का यहां पर टैंक है, यानी कि एक ऐसा टैंक है जिसके जरिए ये और ताकतवर यहां पर हो जाती है। कोई भी हमला इस पर कामयाब नहीं हो पाएगा और ये हर तरह के रॉकेट, मिसाइल, किसी भी तरह से विस्फोटक को उसी वक्त में धराशायी करने की कुवत भी रखता है। साथ ही अगर किसी तरह का कोई बड़ा हमला होता है, कोई घेराव होता है, तो आंसू गैस के गोले छोड़ने में भी ये बीस्ट कार का जो मॉडल है पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि ये मुकाबला भी कर सकता है, जवाब भी दे सकता है। ब्लड बैग हमने आपको बताया, कार में ऑक्सीजन और इसके अलावा स्पेशल टायर, इसके बारे में जान लेना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर ये टायर फट भी जाते हैं तो भी ये बीस्ट कार का मॉडल जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये चलती रहेगी। ये कार किसी भी वक्त कभी भी नहीं रुकेगी जब तक इसका संचालक ये नहीं चाहेगा इसे रोकना।
बीस्ट कार के ड्राइवर को सीक्रेट सर्विस ट्रेनिंग देती है ताकि वो किसी भी इमरजेंसी वाले हालात में राष्ट्रपति को सुरक्षित निकाल सके। जो बाइडेन जब सड़क पर इस खास कार से चल रहे होते हैं तो कभी यह अकेले नहीं चलती। आसपास इस कार के अमेरिका के सीक्रेट एजेंट भी मौजूद रहते हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि वो एक सुरक्षा कवच या फिर ढाल की तरह जो बाइडेन के काम करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जब बीस्ट कार निकलती है तो इसके साथ काफिले में कौन कौन सी गाड़ियां होती हैं। सबसे आगे स्वीपर्स होते हैं, यानी 9 मोटरसाइकिल पर सवार पुलिसकर्मी, जो एक तरह से पेट्रोलिंग पार्टी होती है ताकि काफिले की रफ्तार थमे नहीं। इसके पीछे होती है रूट कार, जो रास्ते की जानकारी पीछे कंट्रोल रूम वाली कार को देती रहती है। इसके पीछे लीड कार, जो रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें बाइडेन की सिक्योरिटी टीम के ही कमांडो बैठे होते हैं। इसके पीछे इसके बाद होती है स्पेयर कार, जो हूबहू बाइडेन की बीस्ट कार जैसी ही होती है। इसके बाद भी लीड कार ही होती है, यानी वो बीस्ट जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति सवार होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि पता न चले कि किसमें राष्ट्रपति बैठे हैं। इसके बाद होती है सीक्रेट सर्विस हाफ बैक कार, जिसमें कमांडो बैठे रहते हैं। इसके बाद होती है कंट्रोल कार या वॉच टावर, जो पूरे काफिले की निगरानी करती है और हमेशा सभी गाड़ियों के संपर्क में रहती है। इसके पीछे प्रेस बस होती है। प्रेस बस के पीछे हजमत यूनिट होती है, जो न्यूक्लियर हमला या जैविक हमला या फिर केमिकल हमला से बचाती है। जो बाइडेन के काफिले की सुरक्षा बहुत ही प्लानिंग के साथ की जाती है। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली आ रहे जो बाइडेन का काफिला कितना बड़ा होगा। एयरफोर्स 1 के दिल्ली लैंड होते ही अमेरिका के सीक्रेट एजेंट सुपर एक्टिव हो जाएंगे। दिल्ली में आसमान से लेकर जमीन तक अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंटों का पहरा होगा, यानी एयर स्पेस उस रोड का रूट जिससे होकर बाइडेन एयरपोर्ट से निकलेंगे, वो सड़क जिससे होकर वो दिल्ली में दाखिल होंगे, उसका चप्पा चप्पा सीक्रेट एजेंट की निगरानी में होगा। एयरफोर्स 1 से लेकर बीस्ट कार तक दिल्ली में बाइडेन हाई सिक्योरिटी में रहने वाले हैं।